तो अगर कोई एक चीज़ सीक्रेट इन्वेजन ने अच्छे से करी है इस पूरे सीरीज में तो वो है एपिसोड को अच्छे से एंड करना। हर एक एपिसोड 5 में से 5 एपिसोड उन्होंने ऐसे एंड किए हैं कि जिससे अगले एपिसोड के लिए एक अच्छे से क्यूरियोसिटी तैयार हो जाए। वैसे ये बात अलग है कि 5 में से 3 एपिसोड में तो उन्होंने कैरेक्टर्स को ही मार दिया था, बट एनीवेज। तो इस एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी सी हम ग्राविक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पूरे एपिसोड में ग्राविक के पॉजिटिव में सिर्फ एक ही चीज़ हुई, बाकी सब ग्राविक के अगेंस्ट गया पूरे एपिसोड में। और वो चीज़ थी कि उसका जो ओरिजिनल प्लान था जो कि था यूएसए के प्रेसिडेंट को मारना रशियंस को इंपर्सनेट करके, जिसके वजह से यूएस को लगेगा कि रशिया ने उनके प्रेसिडेंट पे हमला किया है, इसके वजह से यूएस रशिया पे हमला कर देगा एंड दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। बट ये वाला प्लान तो उसका फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी ही इज एबल टू क्रिएट वर्ल्ड वॉर 3, जो कि मुझे ग्राफिक के पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा। क्योंकि देखो उसका जो मेन प्लान था वो तो फेल हो गया, लेकिन उस फेल्ड प्लान को भी उसने एक अच्छे वाले प्लान में कन्वर्ट कर दिया। दैट वाज प्रीटी गुड, बट दैट्स इट। उतना ही एक पॉजिटिव थिंग हुआ ग्राविक के लिए पूरे एपिसोड में, बाकी एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट हिम। और जो मेन चीज थी ये पूरे एपिसोड की या फिर पूरी सीरीज के कह लो, वो था हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट क्या था आपको पता लग गया होगा, जो था डीएनए अलग अलग सुपर हीरोज का जो निक फ्यूरी ने कलेक्ट करके लगा था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो निक फ्यूरी की सबसे सेलिब्रेटेड क्वालिटी हम कहते हैं कि वो एक प्रॉपर स्पाई का भी स्पाई है और वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता है, और वही क्वालिटी इस बार निक फ्यूरी के साइड से अच्छे से बैठी, क्योंकि जो टीम उसने भेजी थी सारे डीएनए कलेक्ट करने के लिए, उस टीम में एक मेंबर ग्राविक भी था। और अगर निक फ्यूरी ग्राविक पे तब ट्रस्ट कर लेता था तो ग्राविक अब तक तो पूरी दुनिया को उड़ा देता था। और जो बेस्ट थिंग थी इस एपिसोड की वो डेफिनेटली था निक फ्यूरी का सूटअप वाला सीन। और शायद से ये पहली बार हम एमसीयू में देख रहे थे कि निक फ्यूरी ने एक सूटअप वाला सीन किया है, विच वॉज प्रिटी गुड। और वो एक अच्छे से पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा था इनफैक्ट एपिसोड को एंड करने के लिए भी और अगले एपिसोड को एंटर करने के लिए भी, तो दैट वॉज प्रिटी गुड। और अगले एपिसोड में अनडाउटेडली हमें फाइनली ग्राविक वर्सेस फ्यूरी का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। ग्राविक को डेफिनेटली चाहिए वो हार्वेस्ट और फ्यूरी को डेफिनेटली चाहिए ग्राविक। तो इस पूरे सीरीज की सबसे बैड एस और सबसे कूल अगर कोई कैरेक्टर है तो वो डेफिनेटली है सोनिया, एंड आई थिंक यू विल ऑल एग्री विथ मी। जब भी वो स्क्रीन पे आती है एक अलग से ही फायरवर्क्स वाला सीन हो जाता है। शी इज जस्ट फैंटास्टिक। और एपिसोड के एंड में हम फिर से थोड़ी सी ग्राविक के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में हमें फाइनली ये दिखाया गया है और सारे कैरेक्टर्स को भी ये रियलाइज हुआ कि ग्राविक इज जस्ट एन ईगोइस्ट मेनियक हंग्री फॉर पावर पर्सन। He is not a leader, not at all a leader. और इवन दो ग्राविक के जो साथी थे उन्होंने उस पर अटैक किया ये जानते हुए भी कि दैट दे आर नो मैच टू ग्राविक, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैक किया, विच शोज दैट हाउ दे आर टेरिफाइड बाय हिम, और कैसे उन्हें अब पता चल चुका है कि ग्राविक इज द एक्चुअल मेन बैड गाय। सो दैट्स इट। ये थे मेरे थॉट्स इस एपिसोड के बारे में। मैं फाइनल एपिसोड के लिए एक्साइटेड तो हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।